अस्सलाम वालेकुम बिया और फिजिकलीज मोहतज़िफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1,83,477 का हाई टेस्ट होता हुआ नज़र आया। पॉजिटिव जोन में ही आज पूरा दिन मार्केट ट्रेड होती भी नज़र आई। क्लोजिंग जो है वो हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,82,241 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग 982 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, इस एनर्जी का कल ब्रेकआउट हुआ था, आज भी अच्छी परफॉर्मेंस, स्टार्ट में थोड़ा नेगेटिव हुआ, प्रॉफिट टेकिंग हुई, दोबारा से रिकवरी देखने को मिली। के इलेक्ट्रिक के अंदर ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी, WDL, TSBL, PRL वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो मिज़ान बैंक सरफहरिस्त 206 पॉइंट मिज़ान बैंक ने गेन किए, UBL ने 155, HBL 100 पॉइंट, MCB 62 पॉइंट, AKBL 51, JVTC 42, GHNI 37 और लकी 30 पॉइंट्स गेन करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कैंडल है। कल की जो पॉजिटिव कैंडल नजर आ रही है, हालांकि वो कल जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी, आज पॉजिटिव कैंडल है लेकिन अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव हुआ था, वीक का स्टार्ट वहाँ पे इंडेक्स ने फर्स्ट डे 2082 पॉइंट्स गेन किए थे। इसके बाद फिर जो है वो 3 दिन नेगेटिव क्लोजिंग हुई, आज पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। प्रेशर आया, डबल टॉप से रिजेक्शन ली, फिर वो ईरान US वाली जियोपॉलिटिकल रीज़न बना जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रीज़न आता हुआ देखने को मिला। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल था, जो 1,44,000 का लो लगा था जंग के वक्त, तो उस वक्त जो है जो लो बना था, डबल बॉटम बना था, वहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इंडेक्स जो है वो कंटिन्यूसली उसको होल्ड कर रहा है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कल के सेशन के मुकाबले में हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए और ये आज तीसरा दिन है लगातार वॉल्यूम कम जनरेट हो रहे हैं। JSE 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 412.977 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 470.84 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 57.863 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 12.3% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 3130 पॉइंट्स लूज किए। वीक का हाई जो था 1,88,000 के करीब और लो जो है 179,400 का लो हमें टेस्ट होता हुआ नजर आया। वॉल्यूम जो है वीकली बेसिस के ऊपर हमें लगातार तीसरा हफ्ता है जो वॉल्यूम इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। KC 100 ने इस वीक 2,244 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,838 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 406 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 22.09% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। जो हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग हुई है वो 1,89,166 और इस वीक इंडेक्स ने 1,88,000 के पास से रिजेक्शन लिया। अब आगे क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है आने वाले वीक के में, तो इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। यही 1,79,000 178,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 178,000 का क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 1,83,500 से अब क्लोजिंग हो जाती है तो इंडेक्स जो है वो 1,85,000 और 185 के बाद 186 और 1 फिर 88,000 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल लफ्जों में बात करूं तो 1,78,178 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अपसाइड के ऊपर 187 और 189 जो है वो अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यही रेंज जो है वो आने वाले वीक के अंदर हमें ट्रेड होती हुई नजर आ सकती है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर जो है वो फिर नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड होगी। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो PSO को देख लेते हैं। PSO जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है और एक्यूमुलेशन जो है वो अब इसकी कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है, दिसंबर 2024 से चलती हुई आ रही है। पहले इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की, फिर मोमेंटम बनाया, फिर करेक्शन ली, फिर यहाँ पे मोमेंटम बनाया, फिर अब दोबारा से जो है वो इस लेवल के ऊपर आके एक अच्छी हेल्दी एक्यूमुलेशन जो है वो कर चुका है। स्टॉक RSI जो है वो अगर मैं RSI लगा दूँ तो बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 355 से लेके 340 जो है वो इसकी बाइंग रेंज है। 330 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 370 इनिशियल टारगेट है, उसके बाद स्टॉक 370 से अब क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो 385 से लेके 400 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 400 के बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर जो है वो
420 से लेके 435 तक जो है वो नेक्स्ट टारगेट हमें ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा लॉट कैम को देखें तो लॉट कैम जो है वो आज ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आया है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। अगर हम देख लें तो अप्रैल के मिड से जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, 31 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम हो रहा था। आज फाइनली इसकी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 30 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 33 और 34 रुपये के लेवल को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा पीपीएल की बात करें तो पीपीएल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल के ऊपर है। आने वाला वीक, असल में वीक की छुट्टियां भी है, हफ्ता और इतवार है, वीकेंड है, तो वीकेंड के ऊपर क्या सिनेरियो होता है ये भी जो है आने वाले वीक के ऊपर मंडे के सेशन के लिए खासतौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीक पे सिनेरियो, नेगेटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही मंडे की ट्रेड्स जो है वो देखी जाएगी। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है पीपीएल की 234 से नीचे का इसका जो है वो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर भी वर्क किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 245 से लेके 250 जो है वो इसके इनिशियल टारगेट होंगे। इसके अलावा एमएफएल देखें तो एक लंबी इसकी अच्छी हेल्दी करेक्शन हो चुकी है। अब जो है वो आज इस स्टॉक ने जो है वो ट्रेंड रिवर्सल डोजी कैंडल बनाई है, एक अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर है, ओवरसोल्ड कंडीशन है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 39 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर जो है वो 48 इनिशियल टारगेट है। 48 के बाद मोमेंटम स्टार्ट होगा एग्रेसिव, जो कि 54 और फिर 58 तक बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। इसके अलावा यूनिटी की बात करें तो यूनिटी भी काफ़ी अच्छी हेल्दी करेक्शन ले चुका है। अब फिबोनाची के ऊपर अगर हम लोग देख लें तो 0.618 गोल्डन रेशो के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। डोजी कैंडल बनाई है, ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 9 रुपये 70 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 11 रुपये 20 पैसे इनिशियल टारगेट होंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक 12 रुपये और फिर 12.5 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मंडे के लिए टॉपिक्स डिस्कस करें तो लॉट कैम, पीएसओ, पीपीएल, मेडको फूड और सुका, ईपीसीएल, यूनिटी और शिफा जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।